नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। ये क्या नीरज, तुमने कहा था शादी के बाद हम विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन ये मनाली की टिकट। तुम्हें पता है मेरे भैया भाभी अपनी शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड गए थे और मेरी फ्रेंड भी अपने हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया गई थी। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्राची नाराज होते हुए बोली। प्राची, अभी शादी में भी काफ़ी खर्च हो गया है। अभी मेरा इतना बजट नहीं कि हम विदेश जा सकें, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही हम विदेश भी घूमने जाएंगे। नीरज ने अपनी नई नवेली पत्नी को मनाते हुए कहा। बहुत मुश्किल से प्राची मनाली जाने के लिए राजी हुई। एक हफ्ते बाद दोनों वापस घर आ गए। प्राची के ससुराल में उसकी सास, दो ननदें और वो दोनों पति पत्नी थे। छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार था। नीरज अकेला कमाने वाला था, लेकिन परिवार में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि सब एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। प्राची एक संपन्न परिवार की बेटी थी। वो और नीरज एक दूसरे को पसंद करते थे। जब प्राची ने अपने परिवार वालों को नीरज के बारे में बताया, तो वैसे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि नीरज एक नेक और ईमानदार लड़का था। लेकिन उन्होंने प्राची को समझाने की कोशिश ज़रूर की थी कि नीरज की छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे करोगी, लेकिन प्राची उस समय कुछ सुनना नहीं चाहती थी। प्यार की खुमारी में उसे उस वक्त हैसियत और स्टेटस नज़र नहीं आ रहा था। ससुराल में प्राची के दिन तो गुजर रहे थे, लेकिन हर चीज़ में वो अपने ससुराल की तुलना अपने मायके से करती रहती थी। कभी खाने की वैरायटी पर बहस करती, तो कभी घर की सुख सुविधाओं पर सवाल करने लगती। बात बात पर वो रूठ कर अपने मायके चली जाती थी या मायके वालों के सामने अपनी मांग रख देती थी। गर्मी आते ही प्राची को अपने एसी वाले कमरे की याद आने लगी। नीरज, मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं है। मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी लगे हैं। नीरज का भी बजट नहीं था, फिर भी प्राची के लिए उसने कमरे में एसी लगवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्राची अपने मायके वालों से ऐसी भी ना मांग ले। नीरज एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसे इस तरह प्राची का अपने मायके से चीज़ें लेना पसंद नहीं आता था। अगले महीने प्राची का जन्मदिन था और वो बहुत उत्साहित थी। सुबह उसकी सास ने बहू बेटे के साथ आरती की और प्राची को जन्मदिन की बधाई दी। प्राची सोच रही थी कि उसके मायके की तरह यहाँ भी उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी होगी, लेकिन शाम को नीरज उसे सिर्फ डिनर पर लेकर चला गया तो प्राची का गुस्सा फूट पड़ा। नीरज, तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता है मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर कितनी बड़ी पार्टी रखते थे। मैं जो मांगती थी मुझे गिफ्ट में मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी कोई कद्र ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, कहते हुए वो अटैची में कपड़े डालने लगी, तो उसकी सास ने समझाते हुए कहा, बहू, अब ये तुम्हारा घर है। लड़की को अपने ससुराल में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अपने पति की जेब देखकर उसका साथ देना पत्नी का कर्तव्य होता है। मानते हैं तुम्हारे मायके की तुलना में यहाँ तुम्हें सुख सुविधा कम मिलती हैं, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। शादी के बाद मायके में बेटियाँ मेहमान होती हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों पर मायके जाना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी, जब से इस घर में आई हूँ एडजस्ट ही तो कर रही हूँ। अपने मायके के सारे ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। नीरज ने भी प्राची को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मायके गए हुए प्राची को 15 दिन हो गए थे। इस बार नीरज भी उसे मनाने नहीं गया। प्राची की माँ भी बेटी की जिद से परेशान थी, लेकिन उसे जाने को कैसे कहती। लेकिन प्राची की भाभी को प्राची का इस तरह मायके में धरना देना सुहाता नहीं था।
प्राची इन सब से बेखबर पहले की तरह ही मायके पर अपना अधिकार समझती थी। एक दिन जब वो अपनी भाभी को खाना परोसने के लिए बोलने उसके कमरे की तरफ जा रही थी तो अचानक से फ़ोन पर भाभी की बात सुनकर ठिठक गई। उसकी भाभी अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ, मेरी ननद तो यहाँ आकर ही बैठ गई है, जाने का नाम भी नहीं लेती, हर चीज़ में टांग अड़ाती रहती है। मेरा तो जीना दूभर कर दिया है। जब से शादी हुई है तब से हर रोज़ कोई न कोई फरमाइश रख देती है। उसे तो अपने पति की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अरे, अब हम कब तक उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे। आखिर मायके पर भी एक हद तक ही अधिकार जताया जाता है, लेकिन उसने तो कभी ससुराल को अपनाया ही नहीं। ऐसा ही था तो शादी ही क्यों की थी उस मिडिल क्लास लड़के से। प्राची के कदम वहीं जड़ हो गए थे, गला सूखने लगा था और आंखें बरस पड़ी थी। दिमाग में अपनी सास की कही बातें गूंज रही थी। सासू माँ ठीक ही कह रही थी। अब ससुराल ही मेरा घर है। जिस मायके पर मैं पहले की तरह अपना अधिकार समझती थी, वो अधिकार तो कब का ख़त्म हो गया। मायके में भी तभी इज्जत मिलती है जब हम अपने ससुराल वालों की इज्जत करते हैं। सच में शादी के बाद बेटियां मेहमान बन जाती हैं। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने कभी वास्तविकता को स्वीकारा ही नहीं। नहीं, मैं अपना और अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। मेरा ससुराल चाहे जैसा भी हो, लेकिन वहाँ मैं हक से तो रहती हूँ। उसी दिन प्राची ने नीरज को फ़ोन किया। नीरज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। ये सुनते ही नीरज का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश था। आखिर अब सही मायने में उसका घर बसने वाला था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।